जिसके खाते ही आ जाए मुंह में पानी, लेकर आए हैं हम उसकी कहानी। ये स्वाद है स्वदेशी। देखिए आज इस कार्यक्रम में कुटकी की स्पेशल खीर। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं हमारी ज़िंदगी में मिठास का होना बहुत ज़रूरी होता है और जब भी हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम होता है तो मिठास की अगर बात की जाए तो खीर की याद आती है। और कहते भी हैं कि सारी मोहब्बत एक तरफ और खीर की चाहत एक तरफ। और ये खीर अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। कहीं चावल की खीर बनती है, कहीं बादाम की खीर बनती है, तो कहीं गुलाब की खीर बनती है। और आज जो हम आपको खीर दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ उसके बारे में बताने वाले हैं वो अपने आप में खासियत रखती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ से बनती है जिससे कि शुगर लेवल जो है आपका वो जो है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो रहते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा कहते हैं ना कि जो खीर है उसमें शुगर भी पड़ता है, तो ये शुगर वाली जो खीर है क्या शुगर का पेशेंट भी खा सकता है? तो उसमें हम इसके बारे में भी बात करेंगे और इसका आपके बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और ये जो खीर है वो आपकी लाइफ में कितनी मिठास लाती है, इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं इस खीर को बनाने वाले शेफ़ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। तो ये जो खीर अभी आप बना रहे हैं ये किस चीज़ की है, आप हमारे दर्शकों से आप शेयर कीजिए। जी मैडम, ये कुटकी खीर है और उसको घी से, अमूल घी से उसको ब्राउन किया है। ब्राउन करने के बाद जी और इसके बाद अपन को मिल्क डाला है जी, अमूल मिल्क डाल दिया। तो घी गाय का, भैंस का, किसका? भैंस के है। भैंस का। जी जी जी। और दूध आपने कौन सा यूज़ किया? अमूल वाला। अमूल वाला। जी जी। तो कुछ खास रहता है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो थिकनेस रहती है खीर की, जैसे चावल की हम खीर बनाते हैं जी जी जी। उसका एक अलग थिकनेस रहता है, जी बहुत ओटते हैं। जी। और ये क्योंकि आपने कहा कि ये कुटकी की है जी, कुटकी और की है। कुटकी का अपना एक रहता है कि थोड़ी सी कड़वी रहती है। जी जी। तो इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं या एक दिन पहले फुलाएं? नहीं, इसलिए मैडम एक्चुअली क्या है, इसको शाम को भिगाया जाता है। तो शाम को भिगाने के बाद उसको जितनी मैल पूरा होता है ना, पूरा साफ़ हो जाएगा। डेस्ट साफ़ होने के बाद अच्छे से धुल के उसको थोड़ा सा फैला देना चाहिए, हवा लगना चाहिए। हवा लगने के बाद उसको फिर के बाद घी से ब्राउन करना चाहिए। ब्राउन करने के बाद मिल्क डाल दीजिए। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले कुटकी को लेना है, उसको धोना है और सोक कर देना है। थोड़ा हल्का से पानी उसका हुआ हो जाना तो चाहिए। सोक करने के बाद क्या है कि वो क्योंकि रहती है ब्राउन तो उसका कलर जो है एकदम डिफरेंट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको पानी से निकाल लेना है और थोड़ा फैला देना है, थोड़ी हवा लगे उसको। और उसके बाद जब थोड़ा सा मेरे ख्याल से पानी निकल, वो चिपकना नहीं चाहिए। उसमें क्या पानी रहता है तो उसमें घी में चिपक जाएगा मैडम जी। जी जी। उसके बाद घी में उसको फ्राई करना है। हाँ, ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद मिल्क डालना है। मिल्क डालने के बाद आपको अगर शुगर फ्री वाला चाहिए तो शुगर फ्री वाला अलग बन जाएगा, शुगर फ्री डाल सकते हैं। और शक्कर वाला चाहिए तो शक्कर डाल सकते हैं, अलग अलग डिवाइड। इलायची पाउडर भी डाल दी है जी। और इसके बाद अपन को शक्कर डाल दिया है। इसके बाद ड्राई फ्रूट, किशमिश और पिस्ता, बादाम, ये ड्राई फ्रूट डालें। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इसमें लगता है 1 घंटे लगता है पूरा। 1 घंटे? जी जी, 1 घंटा लगता है पकने में। और ये जो खीर बन रही है कितने लोगों के लिए है? मतलब अगर अपने को 3 से 5 लोगों की बनानी है तो कितनी क्वांटिटी की अपने को चाहिए? इसमें 5 लोगों की क्वांटिटी जो है आपको खीर स्वीट जो जैसे खाया जाता है तो अपन को 250 कुटकी में हो जाएगा, 250 ग्राम में जी। और उसके लिए घी और मिल्क का कितना क्वांटिटी चाहिए? मिल्क जो है तो 1 लीटर लगेगा। 1 लीटर पूरा बराबर, और उसमें आधा लीटर पानी लगेगा जी। और जी। घी लगेगा उसमें 250 ग्राम में आपको 50 ग्राम घी लग जाएगा। फिर ज़्यादा घी तैर जाएगा, कोई मतलब नहीं। जी जी। अभी ये काफ़ी ड्राई हो रहा है जी और जी थिक हो रहा है। हाँ, अब इसके अपन को ये शक्कर डालना है मैडम जी। जी, मैं डालूं क्या? जी जी। तो इसमें कितना स्पून डालना हाँ, है? इसमें 2 चम्मच फुल डाल दीजिए। आधा 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 कर दीजिए, बस बस हो गया। बस इतनी काफ़ी? जी जी हाँ, इतना काफ़ी। बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाएगा। और फिर इसके बाद ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो तुरंत डाल दें? हाँ, डाल दीजिए ना, उसमें हो जाएगा। जी जी जी।
तो ये पूरा डाल दूँ मैं? हाँ, डाल दीजिए पूरा जी। और बस इसको मतलब चलाते रहना है? चलाते रहें जी जी। तो ये मेरे ख्याल से खीर रेडी है एक तरीके जी, रेडी हो गया है जी जी। जैसे मान लें कि मेरा कहने का, जैसे आप शुगर फ्री वाले अगर खाना चाहते हैं, जैसे आपने कंप्लीट कर रहा है उसमें थोड़ा सी निकाल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, शुगर फ्री निकल जाएगा, उसमें शुगर फ्री डाल दीजिए जी। और शक्कर वाला अलग हो जाएगा। तो जो शुगर के पेशेंट हैं अगर वो भी ये खीर खाना चाहते हैं तो शुगर फ्री डाल सकते हैं, शुगर को ना डालें, आप शुगर फ्री यूज कर सकते हैं। जी जी जी। और कई लोग क्या होता है कि इसको बिना शुगर के भी खाते हैं, क्योंकि दूध की अपनी कहते हैं जितना ओटते हैं तो वो मिठास तो छोड़ता ही, साथ में घी भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, ड्राई फ्रूट तो कई लोग बिना शुगर के भी खाते हैं। हाँ, ये हो जाएगा जी जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुटकी की खासियत ये है कि एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही साथ एंटीबायोटिक भी। और शुगर फ्री के लिए सर कुटकी के जो राइस, जो कुटकी राइस बनता है शुगर फ्री वाले, उसका शुगर जिसका होता है तो उसका खाने के लिए बहुत फ़ायदा है उसको जी। ये राइस जो चावल राइस है उससे शुगर बढ़ता है, इससे बढ़ता नहीं है, इससे शुगर बराबर कंट्रोलिंग में रहता है। तो इनका ये भी कहना है कि एक तो शुगर कंट्रोल अगर आप करना चाहते हाँ, हैं ये तो नॉर्मल राइस जी ना खाएं। हाँ, वो राइस नहीं का कुटकी जो है अपना उसमें चावल के, जिससे अपन को कुकर में, प्रेशर कुकर में उसको बनाया जाता है कुटकी को जी। ये नहीं तो कुटकी का बनाओ चावल जैसे उसको छानना नहीं चाहिए, उसका फिर टेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा कुटकी के। उसको भी फुलाना पड़ता है या डायरेक्ट? उसको डायरेक्ट प्रेशर कुकर में लगा सकते हैं आप जी। वो ज़्यादा भिगा दोगे आप तो पूरा उसको हो जाए बेसन जैसे हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये तो उसके खीर के लिए जो है उसको भिगाना चाहिए। तो कुटकी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए आज के दौर में, और इसके कई चीज़ें बनाई जाती है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि चावल, कई लोग इसको भात भी कहते हैं, पुलाव भी बनाते हैं, हाँ। कुछ लोग इडली और डोसे में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग बिस्किट्स भी बनाते हैं इसकी। जिनको बिस्किट खाने की आदत है वो आटे की या मैदे की ना खा के कुटकी की खा सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और साथ में खीर है, क्योंकि खीर हमारे यहाँ हर शुभ काम में लगता है। और आप देख रहे हैं कि अभी नवरात्र भी आने वाली है, और नवरात्र में हमारे यहाँ चावल की खीर तो बनती है, साबूदाने की भी बनती है, और एक ऑप्शन आपके पास आ गया है कुटकी की खीर। मगर ये और अच्छा है जी, चावल से और साबूदाना से भी एक नंबर के है। तो आप याद रखिए, क्योंकि शेफ का भी कहना है कि भाई चावल और साबूदाने से मच बेटर है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल करता है, आपकी किडनी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। और कई बार ये देखा जाता है कि कई लोगों के स्किन में सफ़ेद दाग होते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करता है ये कुटकी। लेकिन कैसे करता है, उसका पाउडर बना के लगाया जाता है। तो कुल मिला के ये कहें कि कुटकी छोटी सी होती है लेकिन फायदे अनेक होते हैं। बहुत जी जी जी। तो अब ये बन के तैयार हो गया मैडम जी, इसमें बोल में डाल देंगे जी। खीर तो बन के तैयार हो गई है और अब बारी है इसे टेस्ट करने की, और दिखने में बहुत अच्छी लग रही है कहते हैं। और साथ में प्रकृति का एक नियम है, जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है वो पेट को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं जगदीश जी ने कैसी खीर बनाई है। सो यम्मी, बहुत बहुत थैंक यू मैडम जी, आपने इतनी अच्छी टेस्टी खीर बनाई है। जी जी मैडम। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीकेंड्स में प्लान बना रहे हैं डिनर का, तो एक बार कलचुरी ज़रूर आइए, डिनर कीजिए, लेकिन साथ में ये जो खीर है ज़रूर खाइए, क्योंकि ये खीर कहीं और आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कलचुरी होटल में ही मिलेगी। और ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक अच्छी पहल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये कि अभी जो हमारी भारत सरकार है उसने इंटरनेशनल मिलेट्स बनाया है, और कुटकी जो है वो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कुटकी के बहुत फ़ायदे हैं और उसमें इसको रखा गया है। ये खीर जो आपने बनाई बहुत टेस्टी है। तो ये बताइए मुझे कि जब पहली बार आपने ये खीर बनाई तो आपके जो शेफ़ रहे, आपके जो गुरु रहे, उन्होंने क्या कमेंट किया आपको? हमने जब उनने कोर्स करवाए और जो हमसे बनवाए पूरा, तो टेस्ट किए, उनने बोले बहुत बढ़िया बना है। और आपने उस हिसाब से मैंने उनका काम सीखे, और वहाँ से सीखने के बाद फिर यहाँ अपना बनाना चालू कर दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी मैडम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इतनी डिलीशियस खीर बनाई, और हमने इसको चखा भी। और ये कलचुरी की जो है सिग्नेचर डेजर्ट है,
तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप वीकेंड्स में प्लान कर रहे हैं डिनर का, तो एक बार कलचुरी आए, यहाँ के डिनर के साथ इस स्वीट डिश को ज़रूर टेस्ट करें। और जब आप टेस्ट करेंगे तो मुझे 100% विश्वास है कि आप फिर से दोबारा यहाँ पर डिनर करने आएंगे और इस खीर को अपने घर में भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जगदीश जी ऐसी खीर बनाते हैं कि इतनी यम्मी होती है कि आपका एक नहीं 2 बार खाने का मन करता है। हर आदमी जो कोई भी खाएगा तो दिल खुश हो जाता है उसका, और दिल खुश करने का यही है, एक ही तरीका। पेट जो है, पेट से कहते हैं दिल का रास्ता जाता है। जी, तो जी। दिल खुश करना है तो बहुत अच्छी डिश बनाइए जी, जी। और खुश कीजिए लोगों को। जी बिल्कुल मैडम जी, थैंक यू मैडम जी। जैसा कि अभी मिलेट फूड का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन कोदो कुटकी की खीर से हम इसको यहाँ पे तैयार करा रहे हैं होटल कलचुरी में। और अभी इसको मिलेट में तो अभी आई है, मैं तो पहले से ही हम लोग इसको जो स्वीट डिश के रूप में उपयोग कर रहे थे। अतः आप आइए और उसका कोदो कुटकी खीर का आनंद लीजिए, आपको अच्छी लगेगी। तो आज आपने देखा कि कुटकी की खीर कैसे बनती है, और एक खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो खीर है सिर्फ और सिर्फ आपको कलचुरी में मिलेगी, क्योंकि ये कलचुरी की सिग्नेचर डिज़र्ट है। तो आप जब भी अपने घर से ये सोचकर बाहर निकलते हैं कि कहीं आपको कुछ बाहर खाना है या डिनर करना है और आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, तो आप एक बार कलचुरी ज़रूर आए, यहाँ पर डिनर कीजिए और इस स्वीट डिश को ज़रूर आपको ट्राई करना है। और आप ट्राई करने के बाद इसको अगेन ट्राई करने ज़रूर आएंगे, मुझे विश्वास है। और इसमें इतनी मिठास है और इतने प्यार से ये बनाते हैं, और कहते भी हैं कि दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर गुजरता है, और जब आपका पेट इसको खाकर यम्मी यम्मी महसूस करेगा तो आप दोबारा ज़रूर आएंगे। तो ये रही कुटकी की खीर जो हमने सीखी जगदीश जी से, कलचुरी होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ है, और बढ़िया अच्छे तरीके से बनाते हैं, और एक नहीं बल्कि 30 सालों से कंटिन्यू बना रहे हैं। तो ये अपने आप में एक महारत होती है। तो आप भी अपने घर में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो खीर है वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी।